हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अब तक संभाले। और आज का लीडिंग मैं करूँगा। पास्टर साहब का तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए आज का लीडिंग मैं करने वाला हूँ। तो आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। ब्रदर गोविंद एक प्रार्थना के साथ हमारी अगुवाई करेंगे और हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सुनाई दे पा रहा है सब लोग को? हाँ ब्रदर। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह यीशुआ, एक बार फिर लॉर्ड पिता परमेश्वर जो आपके चरणों में आए लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा यीशुआ, लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा यीशुआ, हालेलुया। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा यीशुआ, हम सबको पिता परमेश्वर राजा सुबह से लेकर अभी तक संभाल के रखा, सूर्य रखा। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा यीशुआ, जो पिता परमेश्वर राजा यीशुआ हम आपके गाने गाएं लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा यीशुआ। पिता परमेश्वर राजा आपकी ओर से हो मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा यीशुआ सबके होठों को और गले को स्पर्श करना मेरे लॉर्ड पिता खुदावंद खुदा यीशु मसीह ईश्वर, जो आपके वचन है प्रभु जी आपकी ओर से हो मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर यीशुआ सबको अपनी आत्मा से भर के चला और सिखा मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर राजा यीशुआ, जो भी लॉर्ड पिता परमेश्वर बहन भाई लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा अपनी जूते को लेके आएंगे लॉर्ड पिता, सबको पिता परमेश्वर यीशु अपनी आत्मा से भर के चला और सिखा पिता। पिता परमेश्वर यीशु आगे के समय पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। कुछ गीतों को गा के प्रभु की महिमा करें और उनके नाम को ऊंचा उठाएं। टूट कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। हालेलुया। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ
Yeshua, 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 Yeshua. हालेलुया। आइए हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए इस सुंदर से गीत को गा के। वह निधि आशीषों को आज फिर से नया कर दे। बहने दे आशीषों को आज फिर से नया कर दे। खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को आज फिर से नया कर दे। खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया। आइए हम वचन में बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करें और आगे बढ़े। तो हमारे बीच में रोनाल्ड है, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आपने हम लोग को अभी तक संभाला रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु अभी आप ही हम लोग के साथ रहो। यीशु अभी पास्टर जो भी वचन बोलते यीशु वो सब आप ही हम लोग के साथ रहो। यीशु वो सब हम लोग को दिमाग के बैठने के जैसे ऐसा कृपया करो। यीशु मैं मांगता हूँ यीशु ज़ूम और यूट्यूब में जितने भी जन देखते हैं यीशु वो लोग के साथ भी आप ही रहो। यीशु वो लोग के साथ भी आप ही रहो। यीशु हम लोग का जो भी यीशु हम लोग को आपके राह में आप ही हम लोग को चलाओ।
यीशु यीशु आमेन। आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो हमारी वचन में अगुवाई करेंगे। तो आइए हम सब उनका स्वागत करें। हालेलुया। पास्टर राजकुमार, ओवर टू यू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे, सब अच्छे। अच्छा, चलिए प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग प्रार्थना के विषय में जान रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ पूछूं आज? हेलो, ब्रदर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लाइक आपका वीडियो। हाँ, एक मिनट मैं करता हूँ अभी। हालेलुया, प्रभु के नाम में जय। स्क्रीन नहीं आ रहा है। वो मना कर रहे हैं, दिख नहीं रहा मैं। हालेलुया प्रभु, एक मिनट। बाकी सबको उनका स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ब्रदर। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अब तक आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लाइक पूरा ब्लैक है। अभी दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट जरा होल्ड करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अभी भी नहीं दिख रहा है, पास्टर अभी भी नहीं दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं, अभी मैं करता हूँ। प्रेज लॉर्ड। हाँ ब्रदर, पास्टर अभी दिख रहा है वीडियो। ठीक है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय खराब हो गया, लेकिन उसको मैं कवर करूंगा जल्दी से बताकर। ठीक है, तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है। और अभी सुनील भाई का फोन आया था, वो है नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का धन्यवाद देंगे। और मैं जल्दी से आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आप प्रार्थना के विषय में जो सुन रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं आप लोग? हेलो, यस पास्टर जी, सीख पा रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं एक बात और पूछूंगा कि जेनिफर ने प्रार्थना की थी। हेलो, हाँ ब्रदर, रोनाल ने प्रार्थना। हाँ, तो कौन सी भाषा में की थी? हिंदी। हिंदी में। और बहुत से लोग मराठी में प्रार्थना करते हैं, मलयाली में करते हैं,
कन्नड़ में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, चाइनीज में करते हैं, और बहुत सारी भाषाएं हैं संसार में। जितनी भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं, भाषा इसमें महत्व नहीं देती, शब्द जो होते हैं हमारे हृदय से जो निकलते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक भाषा के क्या है, ज्ञाता, बनाने वाले। ये वो परमेश्वर ने सारी भाषा को बनाया है। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति 11 अध्याय देखें और उसके पहले पद से अगर हम पढ़े तो वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि जब वो गुम्बद बना रहे थे बाबुल में, तब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो ऐसा कर लेंगे, तब उन्होंने क्या कर दिया, ये परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और सब कोई अलग अलग भाषा बोलने लगे। वहीं से ही सारी भाषाएं चली। तो भाषा का बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो हर एक भाषा को समझता है। हम किसी भी भाषा में प्रार्थना करें और वो ये नहीं देखेगा कि हम किस भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, वो सिर्फ शब्दों को देखेगा, हमारी प्रार्थना को देखेगा और उसका वो उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। तो आइए, मेरे पास अभी है 20 मिनट, तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। अभी कल हम पिछली बार हमने सीखा था थर्सडे को, ये मत्ती 5 और मत्ती 7 और इसके 7 पद में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। और मैंने बताया था आपको कि हम संसारिक चीजें मांगने लगते हैं, प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें प्रभु हमें पहले से ही मुहैया कराता है, क्योंकि लिखा है वचन में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। तो ये मैंने आपको बताया था कि हमें मांगना क्या है। हमने आत्मिक चीजें मांगनी है, हमें वरदान मांगने हैं, आत्मिक फल मांगने हैं, हमने पवित्र आत्मा मांगना है जो इन सब चीजों को देता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगा, और वो 2 चीजें हैं, प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए, हालेलुया, और प्रार्थना कब करनी चाहिए। ये 2 पॉइंट हैं आज मेरे पास, इनको मैं विस्तार से बताऊंगा और बहुत जल्दी से अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे मन में दुविधा होती है कि हम प्रार्थना कहाँ पर करें, ऐसा कौन सा स्थान हो कि हम वहां पर बैठकर प्रार्थना कर सकें। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है मैं ये आपको बताऊंगा। और एक विषय और हमारे दिमाग में आता है, एक सवाल और हमारे दिमाग में आता है कि हम प्रार्थना कब करें, समय कौन सा है प्रार्थना का। तो आज मैं इस विषय में आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए। हालेलुया। तो एक वचन मैं निकलवाना चाहता हूं, पहले 1 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और 8 पद पढ़ेंगे। उसका क्या लिखा है? इसलिए मैं चाहता हूँ हाँ, कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया हाँ, यहाँ पर लिखा है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि हर जगह, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो प्रार्थना का कोई भी पर्टिकुलर स्थान नहीं है, हम हर जगह प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं पर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा कोई भी विशेष स्थान बाइबल में नहीं बताया गया कि हमें वहीं पर ही प्रार्थना करनी है। ठीक है, मैं 3 बातें बताऊंगा, इसमें 3 जगह लिखी है वचन में कि हमें कहाँ प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हम कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 8 पद में संत पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो हर जगह हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो कोई सा भी स्थान हो, चाहे हम लोकल ट्रेन में हों, चाहे मेट्रो में हों, चाहे हम ऑटो में हों, चाहे हम पैदल चल रहे हों, चाहे हम बस में हों, चाहे हम अपनी गाड़ी में हों, हम एरोप्लेन में हों, ट्रेन में हों, कहीं पर भी हों, हम चाहे हम टॉयलेट में भी हों, हम वहां पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कहीं पर भी की जा सकती है। यहाँ पर संत पौलुस ने यही कहा कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के प्रार्थना अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। ये आज्ञा है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है कि हम कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, मत्ती की पत्री है 6 अध्याय और उसका 6 पद, वहां देखें क्या लिखा है। मत्ती 6 अध्याय और उसका 6 पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, हालेलुया। तो दूसरा स्थान क्या बताया गया है? कोठरी यानी कि कमरा। लिखा है कि सो मैं चाहता हूं,
परंतु जब तू प्रार्थना करे, है ना, जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना है, अपनी कोठरी में जा या अपने कमरे में जा, अपने रूम में जा, दरवाजा बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने देखा हर जगह प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपनी निजी प्रार्थना करना चाहते हैं अकेले में, जो सार्वजनिक जगह है हर जगह, वहां पर हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई प्रार्थना करवाना चाहता है, कोई बीमार है और आप बस में बैठे हैं या कहीं पर मेट्रो में है या लोकल में, कहीं पर भी हैं, आप कहीं भीड़ में हैं, आप पैदल जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है और वहां पर आपके पास फोन आ जाता है, तो ये नहीं कि उसको टाल दें कि अभी मैं बिजी हूँ, अब बाद में फोन करो। नहीं, अभी आपको क्या करना है, उसी समय प्रार्थना करनी। लिखा है हर जगह हम प्रार्थना के लिए तैयार रहें। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, एक निजी प्रार्थना जब हम करते हैं अपने लिए, वो तो हो गई। दूसरों के लिए कोई हमसे प्रार्थना कराना चाहता है तो हम हर समय प्रार्थना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी ने बड़े ही विश्वास के साथ हमें फोन किया है और वो चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें तो उसके जीवन में काम हो, वो चंगाई पाए, उसकी नौकरी लगे, उसके उलझे हुए काम सुलझ जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए, चिंता दूर हो जाए। इस तरह से जब वो विश्वास के साथ कोई हमें फोन कर रहा है तो हम उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। दूसरी बात है, हम जब निजी प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना, तो हमें कोई कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपना कमरा बंद करें, घुटने के बल आएं, हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट हर जगह, दूसरा पॉइंट अपने कमरे में, तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लूका 18 अध्याय और उसका 10 पद। लूका 18 और उसका 10 पद में पढ़ें, क्या लिखा है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, लिखा है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हालेलुया। मंदिर मतलब चर्च में, ठीक है। एक भवन होता है जहां पर हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक सामूहिक प्रार्थना, जैसे मैंने बीते दिनों आपको बताया था, 3 प्रकार की प्रार्थना होती है, निजी प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और एक होती है सामूहिक प्रार्थना, जो हम चर्च में, मीटिंग में या कहीं पर भी करते हैं। तो यहाँ पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो तीसरा स्थान कौन सा है प्रार्थना का, वो है हमारा चर्च, हमारा भवन, वो जगह जहां पर हम मीटिंग करते हैं, वो स्थान जहां पर हम सब इकट्ठे होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हम प्रार्थना करें। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। सवाल क्या था कि हमें प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए। हालेलुया। हमें कहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। पहला स्थान है हर जगह, दूसरा स्थान है कमरे में और तीसरा स्थान है चर्च में या मंदिर में या उस भवन में जहां पर हम इकट्ठे होते हैं, चाहे वो घर का कमरा हो, घर का हॉल हो, चाहे हमने कोई जगह किराए पे ले रखी हो, चाहे हम किसी टेंट में लगाकर प्रार्थना चर्च लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रार्थना हमें कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से नॉन क्रिश्चियन इस दुविधा में रहते हैं कि प्रार्थना हमें कहाँ करनी चाहिए, तो हम उन्हें बता सकें कि प्रार्थना करने के 3 स्थान है। पहला स्थान है कि हम मंदिर में प्रार्थना करें, दूसरा स्थान है कि हम कोठरी में प्रार्थना करें और तीसरा हम हर जगह प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि प्रार्थना हम किसी मनुष्य से नहीं कर रहे, हम परमेश्वर से कर रहे हैं, उससे हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, हम कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रार्थना कब करनी चाहिए। ये भी बहुत ही गंभीर सवाल है, इस पर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्टर जी बताइए कि हम प्रार्थना कब करें। तो ये सवाल भी अच्छा है, लेकिन इसका जवाब भी है, बाइबल में ही है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमें कब प्रार्थना करनी है। इसके 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं, आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और प्रार्थना कब करनी चाहिए, ये एक बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। सब बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग, कि हम प्रार्थना कब करें। हालेलुया। और चर्च हो या कोई भी मीटिंग, नए विश्वासियों में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि उन्हें प्रार्थना करने का सही समय ज्ञात हो, ताकि वे उसी समय परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। चर्च या कोई भी जगह हो, वहां पर जो नए विश्वासी होते हैं, नए नए आते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि सर हमें बताइए कि हम कब प्रार्थना करें, वो समय कौन सा है कि हमें परमेश्वर मिल सकता है, हमसे प्रार्थना करें, हमसे बातचीत करें। हालेलुया। और इस विषय में बहुत बार पास्टर या अन्य विश्वासी भी सही समय का ज्ञान न होने के कारण
कोई भी समय बताकर नए विश्वासियों को टालने का काम करते हैं। हालेलुया। ये बड़े दुख की बात है कि बहुत से पास्टर लोग क्या करते हैं, जब नए विश्वासियों से पूछते हैं कि प्रार्थना कब करनी चाहिए, तो उनको टाल देते हैं उनको कि अरे सुबह कर लिया करो प्रार्थना, या रात को सोते टाइम कर लिया करो, या चर्च में कर लिया करो, उस चर्च में जब आते हो 10 बजे 9 बजे जो भी चर्च का टाइम होता है तब प्रार्थना कर लिया करो। तो ये सही जवाब नहीं है, ये सही जवाब नहीं है। हमें हर एक सवाल का, जो बाइबल से रिलेटेड सवाल होते हैं, उनके जवाब हमें बाइबल में ही मिलेंगे। हालेलुया। यदि मुझसे कोई सवाल करता है तो अगर उसी समय मुझे उसका जवाब पता होता है तो मैं उसे उसी टाइम बता देता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास उसका जवाब नहीं होता और मुझे पता है कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, तो मैं उनको कह देता हूँ कि आप रुकिए, मैं आपको सुबह या अभी थोड़ी देर में आपको मैं मैसेज करता हूँ या मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। तो बहुत जरूरी है कि हम सही सवालों के सही उत्तर दें, ताकि सामने वाला जो है, जो विश्वासी है, जो नया आ रहा है, वो ठोकर ना खाए, बल्कि नए विश्वासी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छी शुरुआत मिले जीवन की, ताकि वो और आगे बढ़ सके और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। हालेलुया। और किंतु बाइबल में हर एक प्रश्न का उत्तर है, और इस प्रश्न का उत्तर भी है कि प्रार्थना कब करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल हर एक प्रश्न का उत्तर देती है, हर एक प्रश्न का, या कोई सा भी प्रश्न हो। देखिए, संसारिक प्रश्न को अगर हम देखें, बहुत पुराना एक सवाल है, लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, है ना। तो इस सवाल का जवाब भी बाइबल में ही है, इस सवाल का जवाब बाइबल में ही मिलेगा। क्योंकि जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 1 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, किसको बनाया, पहले पक्षियों को बनाया, अंडे नहीं बनाए, पहले पक्षी बनाए गए। तो इसका मतलब उसका जवाब यह है कि पहले अंडा नहीं, पहले मुर्गी आई, उसके बाद अंडे आए। तो हर एक बात का जवाब बाइबल हमें देती है। और देखा जाए तो प्रार्थना करने का कोई विशेष समय बाइबल नहीं बताती, किंतु कुछ उदाहरण हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि विश्वासियों के लिए प्रार्थना का समय क्या है। कुछ उदाहरण हैं जो इस बात पर संकेत देते हैं कि प्रार्थना का समय क्या है। हालेलुया। तो आइए मैं बताता हूं आपको, 7 पॉइंट मैंने इसमें निकाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लूका 18 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 वचन है, मैं 2 वचन आपको कोट करूंगा। पहले पढ़ेंगे लूका 18 और उसका 1 पद। लिख लीजिए आप, लूका 18 अध्याय का 1 पद। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हमें प्रार्थना कब करनी चाहिए, तो ये 7 पॉइंट आप लिख लीजिए, आप उन्हें बता सकते हैं। हाँ, पढ़े, क्या लिखा है। फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और याद ना छोड़ना चाहिए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याद ना छोड़ना चाहिए, उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। हाँ, बस लिखा। फिर उसने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, मतलब नित्य मतलब हमेशा प्रार्थना, कभी भी जैसे ही मौका है उसी टाइम प्रार्थना शुरू कर दें। कोई समय नियुक्त नहीं है, हर समय। लिखा है यीशु मसीह ने कहा लूका 18:1 में, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। वही दृष्टांत जो फरीसी और जो चुंगी लेने वाला जो प्रार्थना करने वहां पर आए थे, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, हम नित्य, हमेशा, कभी भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरा पद हम देखेंगे इसका, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17 पद। वहां पर क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 17 पद। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ दे बेटा। निरंतर प्रार्थना में लगे, निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना का हम एक उदाहरण भी देखते हैं बाइबल में, कुरनेलियुस के बारे में। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय, वहां पर लिखा है कि एक इतालियानी पलटन का सरदार था जिसका नाम कुरनेलियुस था। उसके अंदर 4 खूबियां थी। वो भक्त था, परमेश्वर, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान देता था। लिखा है कि वो निरंतर प्रार्थना करता था, निरंतर बिना रुके वो प्रार्थना करता था। और फिर आगे लिखा है कि दोपहर के समय 3 बजे के करीब एक स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। हालेलुया। तो ये तरीका है प्रार्थना का, प्रतिदिन, मतलब हमेशा नित्य प्रार्थना करना। दो वचन मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, लूका 18:1 और पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 17 पद। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 3 पद। देखें क्या लिखा है, भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 3 पद।
हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है भोर का समय, सुबह सुबह का समय। लिखा है हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। सुबह सुबह का समय, हम सुबह सुबह परमेश्वर के पास आए, सारे काम छोड़कर जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, घुटनों के बल आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें और सारे दिन की सामर्थ्य मांगे परमेश्वर से, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाएं और अपने पूरे परिवार की प्रोटेक्शन करें, पूरे परिवार को प्रभु के लहू में छुपाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज सारा दिन हमारे साथ रहना ताकि हम सुरक्षित रहें और शैतान या बुरे लोग हम पर किसी रीति से प्रबल ना हो सके। हालेलुया। तो ये सुबह सुबह की प्रार्थना है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, सुबह सुबह की प्रार्थना। पहले लिखा है कि हम हमेशा कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि हम सुबह के टाइम भोर के समय प्रार्थना कर सकते हैं, भजन संहिता 5 और उसके 3 पद में। उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 55 अध्याय और उसका 17 पद, वहां पर क्या लिखा है? सांझ को, हाँ। भोर को, दोपहर को, हाँ। तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। हाँ, लिखा 3 टाइम बताए यहाँ पे प्रार्थना के, सांझ को, भोर को और दोपहर को, 3 टाइम। पहले हमने देखा हर समय कभी भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा टाइम अगर हम हर समय नहीं कर सकते तो हमारे पास एक समय बताती है बाइबल, सुबह सुबह हम प्रार्थना करें। उसके बाद अगर सुबह भी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करें, 3 टाइम हमें दिए गए हैं, उसमें से हम एक ऑप्शन ले सकते हैं, सांझ को, भोर को और दोपहर को। तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। ये 3 समय बताए गए हैं भजन संहिता 55 अध्याय 55 वर्स 17, मतलब 17 पद। उसमें लिखा है कि सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तो 3 पॉइंट ये हो गए हैं दोस्तों। पहला था हमेशा, दूसरा था प्रातःकाल और तीसरा है तीनों पहर हम प्रार्थना कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। चौथा पॉइंट देखेंगे भजन संहिता 86 अध्याय और उसका 3 पद। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। लिखा है कि हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। यानी कि लगातार का मतलब प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति घंटे, 24 घंटे मैं तुझे पुकारता रहता हूँ। तो प्रतिदिन ये क्या हो गया, ये समय क्या हो गया प्रार्थना का। कब प्रार्थना करनी चाहिए हमें? प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि संडे को चर्च में आए तो थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना में बैठ गए, ऐसा नहीं है। हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करें। और ऐसा भी नहीं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने पास्टर के डर से प्रार्थना करते हैं, अरे पास्टर जी ने कहा हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। हमारे अंदर ये एक बोझ होना चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के बहुत सारे विषय हैं, आगे चल के आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रार्थना के विषय कौन से हैं जिन्हें हमें प्रतिदिन की प्रार्थना में याद रखना चाहिए। हालेलुया। आगे देखेंगे भजन संहिता 88 अध्याय, भजन संहिता 88 और उसका 1 और 2 पद। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। हाँ, लिखा है कि हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है दिन और रात। दिन में भी हम प्रार्थना करें, रात को भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। ये है 5वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला बताया था मैंने हमेशा, दूसरा प्रातःकाल, सुबह, भोर को, और तीसरा था प्रतिदिन, चौथा है दिन और रात, और 5वां मैं आपको बताने जा रहा हूं। सॉरी, दोबारा से मैं बोलूंगा। पहला हमेशा, दूसरा प्रातःकाल, तीसरा तीनों पहर, चौथा प्रतिदिन, और 5वां मैंने बताया दिन और रात। दिन रात हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। कोई उसमें कोई बोझ नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बातचीत करते हैं, हम अपनी सारी बातों को खोलकर उसके सामने रख देते हैं। हालेलुया। आइए 6ठा पॉइंट देखेंगे, और 6ठे पॉइंट में हम पढ़ेंगे विलाप गीत 2 अध्याय का 19 पद। ये यहेजकेल और यिर्मयाह के बीच में है विलाप गीत। तो हम पढ़ेंगे 2 अध्याय और उसका 19 पद। वहां पर क्या लिखा है? रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर,
प्रभु के सम्मुख अपनी मन की बातों को धारा के समान दे। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हाँ, क्या अपने परिवार के लिए जो प्रार्थना करनी है। सारा दिन हम बिजी हो सकते हैं, सारा दिन हम जॉब पर हो सकते हैं, बिजनेस में बिजी हो सकते हैं, घर के कामों में बिजी हो सकते हैं, और बहुत सारे काम है हमारे सारा दिन के। लेकिन रात का एक ऐसा समय होता है जब हम फ्री होते हैं। उसके विषय में क्या कहता है वचन यहाँ पर? यह कहता है विलाप गीत में, ये विलाप गीत जो यहेजकेल ने लिखा है, वो कहता है रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, यानी कि हर पहर में, हर घंटे में उठकर हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। और क्या लिखा है कि प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला दे। हालेलुया। ये है छठा पॉइंट कि हम रात के हर पहर में, रात को उठें, हर पहर में अलार्म लगा सकते हैं हम कि हर घंटे हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना कोई बोझ नहीं है, प्रार्थना करना पाप नहीं है। प्रार्थना ना करना पाप है, लेकिन प्रार्थना करना पाप नहीं है। प्रार्थना करना बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण है, वह हमारी भलाई के लिए है और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। हालेलुया। और हम देखेंगे 7वां पॉइंट, भजन संहिता 141 अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ें, क्या लिखा है? मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरा है। हाँ, शाम का समय एक होता है, हम फ्री होते हैं शाम के समय। बहुत से लोग फ्री होते हैं, खाना वाना बना लेती हैं स्त्रियां और फ्री हो जाती हैं, या जो जॉब में से आते हैं हम लोग शाम को 6-7 बजे के। शाम का एक ऐसा समय होता है जहाँ पर सूरज डूबने वाला होता है और बहुत अच्छा सा सुहाना सा मौसम होता है। उस समय के लिए लिखा है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो एक और पॉइंट हमारे पास है प्रार्थना करने का, जो समय है कब करनी चाहिए प्रार्थना। हमें शाम के समय भी प्रार्थना करने का मौका देता है परमेश्वर। ये नहीं कि शाम हो गई अब चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे कामों में भी जाते हैं, नहीं, एक शाम का समय भी है कि हम उसमें प्रार्थना करें। तो आइए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। मैंने 5 पॉइंट पहले आपको बताए थे कि प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए। 3 पॉइंट है उसमें। हमें हर जगह प्रार्थना करनी है, हमें अपने कमरे में प्रार्थना करनी है, हमें चर्च में प्रार्थना करनी है। फिर एक और सवाल है कि प्रार्थना कब करनी चाहिए। हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, हमें सुबह सुबह प्रार्थना करनी है, हमें तीनों पहर प्रार्थना करनी है, सांझ को, भोर को, दोपहर को। हमें प्रतिदिन यानी कि लगातार प्रार्थना करनी है, हमें दिन और रात प्रार्थना करनी है, हमें रात के हर पहर में उठकर प्रार्थना करनी है, और हमें संध्या काल यानी कि शाम को प्रार्थना करनी है। एक वचन में और इसमें जोड़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 119 और उसका 164 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? तेरे धर्ममय नियम के कारण मैंने प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति की। हाँ, लिखा है कि तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। 7 बार, प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। जब हम स्तुति करते हैं वो भी एक प्रार्थना की तरह है, क्योंकि प्रार्थना, आराधना, स्तुति ये तीनों एक साथ मिलकर चलते हैं। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, प्रार्थना, आराधना और स्तुति। तो बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें कि हमें कब प्रार्थना करनी है और हमें कहाँ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो आज के वचन के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आपने बड़े ही धैर्य के साथ आज के वचन को सुना, और मैं समझता हूँ कि आज के आपने सीखा होगा। अगर आपसे कोई इस विषय में सवाल करता है तो आप जरूर उसका जवाब दीजिए कि प्रार्थना कब करनी है, प्रार्थना कहाँ करनी है। आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा। प्रेयर का फुल फॉर्म भी बताऊंगा आपको, PRAYER, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, और हम आगे चलकर देखेंगे। मैं जल्दी से ही इसको समाप्त कर दूंगा ताकि अगला टॉपिक हमारे पास बन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। तो अद्भुत वचन हम पास्टर राजकुमार जी से सीख रहे थे, और मैं आशा करता हूँ कि आज आपको प्रार्थना का महत्व और प्रार्थना कहाँ और कैसे करनी चाहिए ये समझा होगा। और आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करें और आज के हमारे संगति को समाप्त करें। मैं पास्टर राजकुमार जी से ही निवेदन करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना कर दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है।
धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ तेरे बच्चों के लिए प्रभु जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और तुझे दिया प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु तू कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता प्रभु, तो इसका प्रतिफल 30, 60, 100 गुना, 1000 गुना अपने बच्चों को लौटा कर दे। जो भी प्रभु जी प्रार्थना के विषय में तेरे बच्चों ने आज शिक्षा प्राप्त की है प्रभु, उसके लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी इनके हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया गया प्रभु जी वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना, 1000 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। अपने बच्चों की अगुवाई कर प्रभु जी, अपने बच्चों को अपने लहू में छुपा के रखना, ताकि कोई भी अंधकार की सामर्थ, बैरी की देखने की ताकत, नेगेटिव पावर, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बीमारी, भटकती आत्मा, श्राप बंधन, पाप या कोरोना वायरस की दुष्ट आत्मा तेरे बच्चों के ऊपर प्रबल न होने सके प्रभु जी। आने वाले दिनों के लिए अपने बच्चों को तैयार कर, ताकि प्रभु जी तेरे लिए वो कार्य कर सके जो तू इनसे चाहता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। पास्टर अंत्य आशीष भी आप दे दीजिए। अच्छा, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, सभी विश्वासियों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन।